इसीलिए आपको शरीर भान से अलग होके आत्मा बन करके परमात्मा को याद करो तो सेकंड में कनेक्शन हो जाएगा। जैसे ये तार तार का कनेक्शन है ना, अगर मैं इसका रबर नहीं उतारूं और मैं सारी रात क्यों नहीं इसको जोड़ती रहूं, कनेक्शन होगा? नहीं होगा ना। तो हम गलती ये करते हैं, रबर तो उतारते नहीं, तार का कनेक्शन जोड़ने चाहते हैं। एक कहानी है इस पर, पता नहीं टाइम क्या हो गया, तो कहानी है एक इस पर। तो राजा जनक के लिए कहते हैं, राजा जनक ने ऐलान किया मुझे सेकंड में जीवन मुक्ति कोई देवे। कहते हैं कई विद्वान आचार्य सब आ गए स्टेज पर, भाई हम जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, तो कोई नहीं बता सका। आखिरी में क्या हुआ, एक अष्टावकर माना 8 वकर वाला वो स्टेज पर आया और उसने कहा मैं आपको 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बता सकता हूँ। जब वो स्टेज पर आया तो सब विद्वान आचार्य जो थे ना वो हंसने लगे। तो देखो अभी हम लोग नहीं रास्ता बता सके, ये अष्टावकर जो है वो कहते हैं मैं रास्ता बताऊंगा। तो अष्टावकर ने क्या कहा, सभा के बीच में कहा कि ये सभा जो है ना ये विद्वान आचार्यों की नहीं है, ये सभा चमारों की। क्यों चमार क्यों कहा? क्योंकि चमड़ी को देखा। चमार क्या करता है सारा दिन? चमड़ी का ही काम करता है ना। तो उसने सीधा ही कहा कि ये चमार। आप मंदिर में जाते हो, आजकल क्या है चमड़ी और धमड़ी कहते हैं ना, 2 का खेल चलता है, चमड़ी और धमड़ी का। मंदिर में जाते हो, चमड़े की चीज़ आपको लेके जाने देते हैं बड़े बड़े मंदिरों में? क्यों बाहर कहते हैं छोड़ के जाओ? तो परमात्मा से मिलने जाते हो और चमड़ी को साथ में लेके जाने चाहते हो, बताओ कैसे परमात्मा मिलेगा? जड़ चित्र का दर्शन नहीं हो सकता है और डायरेक्ट परमात्मा से कैसे मिलेंगे? मिल ही नहीं सकते। इसीलिए परमात्मा सुनता ही नहीं है और शांति होती नहीं है, अशांति बढ़ती जा रही है। तो अभी तो हमारे इतने सारे भाई बहनें आप विमान को यूज़ करेंगे? हाँ मिला विमान आप सबको, मन का मिला। अभी समस्या आएंगी तो क्या करेंगे? हाँ बस मेरा शिव बाबा, परमात्मा कहो, शिव बाबा कहो, जो भी कहो, लेकिन देवता और परमात्मा में अंतर है। परमात्मा ज्योति बिंदु है, उसी को याद करने से सर्व शक्तियाँ आएंगी। देवता को याद करने से दिव्य गुण तो आएंगे, लेकिन सर्वशक्तिवान परमात्मा को कहा जाता है। तो परमात्मा को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं इतनी मेहनत करो ही नहीं, बस अपने मन को ऊपर ले जाओ तो शक्तियाँ मिलने से वो शक्ति, देखो शक्ति आ जाती है तो बड़ी चीज़ भी छोटी लगती है, और शक्ति नहीं होती है, निर्बल कोई होता है तो छोटी चीज़ भी बड़ी लगती है। तो हमको तो बड़ी समस्या को छोटा करना है, इसके लिए आप ऊपर चले जाओ। उसमें ये गुण है, जल में रहते जल से न्यारा रहता है। तो हम क्रिएटर है, मनुष्य आत्मा क्रिएटर है, उसमें ये गुण नहीं आ सकता। क्यों? रहते हुए भी न्यारे नहीं रह सकते हैं। सर्व शक्तियों को अपने में भरे तो शक्तियों के आगे साइंस की शक्ति देखो, चंद्रमा तक ले गई। शक्ति है ना साइंस भी। तो साइलेंस के शक्ति से आप परमात्मा से अपना मन नहीं लगा सकते हो। जब साइंस की शक्ति इतना साधन बना रही है प्रैक्टिकल,
तो साइलेंस की शक्ति से ही तो साइंस की शक्ति निकली है। बड़ी तो साइलेंस की शक्ति है ना, वो है मेडिटेशन का आधार। बस मेडिटेशन का कोर्स आप बिल्कुल पक्का करो। ज़्यादा लंबा चौड़ा तो है ही नहीं, मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है, बस यही तो जानना है और क्या है। जान गए तो बुद्धि ऑटोमेटिकली जाएंगी। अभी आपका परिचय हमसे हो गया, भाई ये फलानी बहन है, फलाना भाई है, हम कभी भी याद करें आपको तो सहज कर सकेंगे ना। उसके पहले मैं कभी आपको याद करूं क्या? कर सकती हूँ? कितना भी याद करने की कोशिश करूं नहीं कर सकती, क्योंकि परिचय नहीं है। और अभी परिचय हो गया तो हम कभी भी बैठे, भाई फलाना भाई महाराष्ट्र का भाई था, याद आ जाएगा ना। तो परमात्मा का परिचय मिला, अपना परिचय मिला, बस इसी साधन से आप में शक्तियाँ आ जाएंगी। तो सहज है या मुश्किल है? सहज है ना। अभी आप समस्या मुक्त हो जाना। कई कहते हैं हम बहुत खुश रहते हैं, हम किसको दुख नहीं देते, लेकिन दूसरा मेरे को बहुत दुख देता है, परेशान बहुत करता है। और कोई ना कोई परेशान करने वाला मिलता भी है, नेचुरल है, कलयुग है ना, मिलता भी है। लेकिन एक क्वेश्चन है, अच्छा उसने दुख दिया, ठीक है, देना नहीं चाहिए, लेकिन दिया, लेने वाला कौन? लेने वाला अलग होता है या देने वाला ही लेने वाला होता है? अलग होता है ना। मानो मेरे को ये आके पानी का गिलास देवे, अभी मैं समझती हूँ ये पानी ठीक नहीं है, मानो, तो मैं लूँ या नहीं लूँ ये मेरे हाथ में है या देने वाले के हाथ में? लेने वाले के हाथ में है ना। तो वो तो दुख दिया, लेकिन आपने लिया क्यों? लेने वाले तो हम है ना। मन में फीलिंग आती है और वो ही चलता रहता है। 1 मास के बाद भी वो मेरे सामने आएगा ना, हमको वही दुख की बात याद आएंगी, ये फलाना है ना जिसने ऐसे किया था, और मैं और परेशान उस समय ताज़ी हो जाएंगी। होता है ना ऐसे। तो लिया क्यों दुख? लेना न लेना तो हमारे हाथ में है ना। हम दूसरे के लिए तो कह देते हैं उसने दुख देता है, लेकिन लेने वाली मैं हूँ। अगर मैं नहीं लूँ तो देने वाला कब तक देगा? अच्छा 100 वारी देवे, आखिर तो देने वाला भी थक जाएगा ना, लेने वाला लेगा नहीं तो कल से आप दुख लेना नहीं, आधा तो ठीक हो जाओ। लेंगे, और देखो लेने वाला ज़्यादा परेशान होता है ना। देने वाला तो दे करके जाके ठंडी हवा में सो जाएगा, और लेने वाला परेशान नहीं होता, ये क्यों किया, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, कौन है ये, यही सोचता रहेगा। तो हम अपने को दुख देवे क्यों? फीलिंग नहीं करो। जैसे चिकने घड़े पर कितना भी पानी डालो तो एक बूंद भी नहीं रहेंगी ना, ऐसे अच्छा दुख दिया लेकिन मैं मन में नहीं रखूं, यानी फीलिंग नहीं करूं। फीलिंग करने से क्या है, मैं परेशान ज़्यादा होती हूँ। तो आप दुख लेंगे नहीं इतने सारे, देने वाले भी बच जाएंगे तो ठीक है ना, शांति हो जाएंगी ना। इतने भी शांत तो हो गए, दुख लेंगे नहीं, देने की तो बात ही छोड़ो। जब लेंगे नहीं तो देंगे क्या? तो बच जाएंगे ना इतने, तो संसार में वायुमंडल चेंज हो जाएगा। तो आप इतने इसमें सहयोगी बनना, दुख लेना नहीं, और देने वाले भी सीख जाएंगे। और हमारा भारत जो है, जो चाहते हैं शांति का हो जाए, कॉन्फ्रेंस इतनी करते, हम तो कहते कॉन्फ्रेंस के बजाय
दुख लो नहीं, और पैसे जो कॉन्फ्रेंस के है वो गरीबों को दे दो तो फायदा हो जाए। कॉन्फ्रेंस करने से होता तो कुछ नहीं है, सब बोल के चले जाते हैं, धारण तो कोई करता ही नहीं है। इसीलिए आप प्रैक्टिकल में लेना नहीं। लेंगे क्या माताएं, पोतरे दोतरे देंगे दुख, जाएंगी, पेपर आएगा, समस्याएं आएंगी, लेकिन आप लेना नहीं, पक्की रहना, मुझे लेना नहीं है, और देने वाले का भी कल्याण करना है, पुण्य हो जाएगा ना। ठीक है, हमारी राय ठीक है आपको? हाँ माताएं, ठीक है कि दुख थोड़ा थोड़ा ले लेंगे? नहीं लेना, हाँ बिल्कुल नहीं लेना। हाँ, तो इतने सारे हमारे दुख लेने वाले नहीं बनेंगे तो हमारा भारत तो ठीक हो जाएगा। लेने वाले भी थक जाएंगे, देने वाले। तो ऐसे करना। ओम शांति।